सर आपकी स्ट्रीम्स सुनने लगा मैं कुछ दिनों से। अचानक यूट्यूब पे क्लिक मिला था। तो सर इंडिया में पले बड़े तो काफी मुसलमान भाई लोग अपने दोस्त थे। तो सर कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये सब भी चल रहा है सर पीछे पीछे। अच्छा जी। तो सर मैं एक मतलब एक आम आदमी के तौर पे ये पूछना चाह रहा था कि सर ये इतनी डीप बातें जो चल रही हैं, जो इतनी स्ट्रीम्स हो रही हैं यहाँ पे, मतलब एक सर नॉर्मल आदमी के लिए क्या जिसको बोलते हैं सर एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, मतलब कैसे डील करें? मेरे तो बहुत मुसलमान दोस्त नहीं, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि आप किसी से दोस्ती बंद कर दें, किसी के साथ मिलना जुलना बंद कर दें। हम ये नहीं कहते, देखें, बल्कि तो हम ये कहते हैं कि मैं खुद मुसलमान रहा हूँ। आज भी मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे रिश्तेदार मुसलमान हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है मैं उनसे रिश्ता नाता तो तोड़ नहीं सकता ना। मैं सिर्फ उनकी इस्लाह कर सकता हूँ। उनके अंदर जो है जो कुछ कमी है उस कमी को मैं पूरा करूंगा। जो चीज ज्यादा आ गई मैं उस ज्यादती को हटाने की कोशिश करूंगा। वो जो ज्यादा आ गई है उसकी वजह से फसाद होता है, हर जगह दंगे होते हैं, नफरतें फैलाई जाती हैं, दुश्मनियां होती हैं, मार काट की बातें होती हैं, सर तन से जुदा करने वाले जो है इस तरह की बातें की जाती हैं। मैं दरअसल उनमें ये इस तरह की बातें उनके दिमागों से निकालना चाहता हूँ। ये इस कल का नाम इस्लाम है, उसकी रियलिटी उनके सामने रखने की कोशिश करता हूँ ताकि वो अपनी आंखें खोलें, अपने अकल के ताले खोलें और इन बातों को समझने लग जाएं। लॉजिकली, मंतिकी तौर पर इन तमाम बातों को वो सोचने समझने वाले बन जाएं। अपने ईमान को थोड़ी देर के लिए बाजू रखें और जानने की कोशिश करें कि ईमान है क्या। ये इस तरह के गैबी ईमान में आखिर क्यों मुब्तला है, मैं दरअसल उनकी आंखें खोलना चाहता हूँ। बस यही है, दुश्मनी मेरी किसी से भी नहीं है। सर मैं मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये था कि हम लोग तो सर जहाँ पले बड़े इंडिया में, हम अच्छे सेक्युलर माहौल में पले बड़े हैं सर। तो सर हमें तो यही लगता था कि ये सब जो चलता है, जो इतना ये इश्यूज हैं, कश्मीर इशू है, पाकिस्तान इशू है, या जो भी इस तरह के हिंदू मुसलमान इशू है, ये सब एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत चलते हैं। लेकिन सर ये जो रेवलेशंस हो रही हैं जो यूट्यूब पे आजकल, जो आपका चैनल हो गया या आप जैसे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, ये जो रेवलेशंस हो रही हैं सर, जो कि ये मतलब बेसिकली सर आइडियोलॉजी में ही फॉल्ट है, ये सर बहुत भारी बात है। जी हाँ, हम यही तो कह रहे हैं ना कि भाई जिसको इस्लाम समझकर, इसको अमन और शांति का दीन धर्म या फिर अमन और शांति की बात समझकर लोग अपनाते रहे हैं, वो बजाते खुद, वो खुद जो है कितनी पॉलिटिकल जो है और कितनी एग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ये इस तरह की बातें लोगों के सामने रखना जरूरी है। इस्लाम जो है कोई कोई रूहानियत का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम एक एग्रेसिव पॉलिटिकल मिलिटेंट आइडियोलॉजी का नाम। सर तो मेरा एक इस पे क्वेश्चन ये बनता है कि सर जो एक आम मुसलमान इंसान है, जैसे हम सर, मैं हिंदू पला बड़ा हूँ, तो हमें घर में हनुमान चालीसा पढ़ाई जाती है, हम मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। तो सर नॉर्मल एक मुसलमान को तो कुरान पढ़ाई जाती है, हदीस पढ़ाई जाती है, जो भी उनको दी जाती है शिक्षा। तो सर उसमें उनकी तो कहीं गलती नहीं है ना? उन्हें तो शायद ये मालूम भी नहीं होगा कि ये आइडियोलॉजी कितनी खतरनाक है। कुरान को लिखने वालों ने इस तरह की आइडियोलॉजी को जिस अंदाज से इसमें लिखा और लोगों पर थोपा और ये बताया कि किसी खालिक़े कायनात, किसी अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह, इसमें हम, ये अल्लाह ने हमको ये सब कुछ बोला है। और उसके बाद फिर सारे मौलवी मुल्ला मस्जिदों के मिंबर पर ठहर कर जो है हर रोज चिल्लाते हैं कि अल्लाह ने ऐसा बोला, अल्लाह ने वैसा बोला, अल्लाह ने तैसा बोला। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने कभी किसी से कुछ बोला ही नहीं। तो सवाल यह है कि ये सारा फिर किसने बोला, इस पर मैं सवाल उठाता हूँ। जब लोगों को पता चलेगा, लोगों की आंखें खुलेंगी कि कुरान में अल्लाह ने तो कुछ बोला ही नहीं, तो फिर किसने बोला है, उसको पकड़ना है। तो सारा षड्यंत्र आखिर किसने रचाया है, ये साजिश किसकी है, इंसान के खिलाफ ये साजिश आखिर किसने की, क्यों की, उनके अपने सियासी मफादात क्या थे, कौन से पॉलिटिकल जो है उनके इंटरेस्ट थे जिसको बेस बनाकर ये किताब लिखी गई और हम पर थोपी गई। ये सारी बातें अब सवालात बनकर जो है सामने आएंगी।
और आ रही हैं। तो सर इसमें कुछ तरह से नहीं हो रहा, जैसे कि एक नॉर्मल मुसलमान तो अपनी जिंदगी जी रहा है। इंडिया की अगर बात लें सर, इंडिया में हिंदू मुसलमान, चलो जैसे भी है सर, झगड़े होते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत बहुत कुछ होता है, लेकिन सर ये रेवोल्यूशंस जो अचानक आ रही हैं ये इंटरनेट के दौर में, ये कुछ मतलब आम मुसलमानों पे नहीं, कुछ ज्यादा अचानक भारी नहीं नहीं आ पड़ेंगी सर? रही है। नहीं देखें मेरे भाई, अचानक नहीं है, जाहिर बात है कुरान में जो कुछ है वो आज अभी इस दौर में तो लिखा नहीं गया ना, किसी नहीं जमाने नहीं में सर, लिखा मेरा गया था एक किसी इलाके में। सर, मेरा सिर्फ मतलब ये था तो पहले से, लेकिन इंटरनेट के दौर पे मतलब ये बहुत ज्यादा ओपन हो गया सर, ये कहने का मतलब था। और जाहिर बात है इंटरनेट तो इन बातों को सामने लाएगा ना। देखें कि कुरान अपने अंदर बहुत बड़ा एक भारी जो है मात्रा में जो है बारूद रखता है, और ये बारूद कहीं ना कहीं फटेगा, क्योंकि इसके अंदर वो बारूद वाला पोटेंशियल है, ये फटना है। तो अब जो है जाहिर बात है लोग इसको अपने बगलों में जो है लिए, अपने जो है सर पर उठाए, अपने घरों में जो है सजा सजा के रखते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इसके अंदर कितना बारूद है। बारूद का सर मैं काम तो कितना होता है। एक आम आदमी के तौर पे सर ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो सर एक सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल कर दिया गया सर सबके अंदर, तो सर ये जो अचानक लोगों पे ये पड़ रहा है और उन्हें ये एहसास हो रहा है कि हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो तो सारा ही करप्टेड है, तो सर उन लोगों के लिए तो बहुत टफ है ये। नहीं, जाहिर बात है देखें कि जो लोग सोचने समझने वाले होंगे तो कुछ दिन तक तो उनके लिए कुछ मुश्किल होंगी जरूर, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो अपने आप को इस गन से, इस तरह की भयानकता से जो अपने आप को बाहर बाहर निकालेंगे और अपने आप को अलग कर लेंगे। इस फेज से मैं भी तो गुजरा हूँ ना। जिस वक्त मैं इन बातों को जो है समझने लगा तो जाहिर बात है मुझ पर भी बहुत भारी पड़ता था, लेकिन अल्टीमेटली मैं इससे बाहर आया और आज मैं लोगों को इससे बाहर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि कुरान क्या है और क्या नहीं है। ये है असल मेरा मैसेज। जी सर, मैं वही एक्चुअली पॉइंट ये था कि सर नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे, एक आम इंसान के तौर पे तो सर ये लोगों के लिए बहुत टफ है, लेकिन हाँ सर अगर ये आइडियोलॉजी का सच अगर सामने आता है तो सर उनको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये आना ही आना है ना मेरे भाई। अगर ये आज नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, इसको तो आना है। पर सर ये जो है ना, जो हमारे मोमिन भाई हैं उनके मतलब उनकी लाइफ में सर इस्लाम की या कुरान की या इन सब आइडियोलॉजीज की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है सर, तो वो कैसे नॉर्मल मतलब मुझे नहीं मालूम सर, कन्वर्ट्स जो हैं जो वापस आ रहे हैं इस्लाम छोड़ के, तो उनके लिए लाइफ कितनी इजी है कितनी टफ है, मैं तो अपने आसपास जो मेरे यार दोस्त हैं या जो मेरे जानने वाले हैं उनको देख समझ सकता हूँ, तो उनके लिए तो सर बहुत टफ है ये मेरा ख्याल। जी हाँ, टफ तो है, और इस तरह की जो है मुश्किलात से जो है मैं खुद भी गुजर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल हमको काम करना है ना मेरे भाई। अगर हमें अपने समाज को बचाना है, देश को बचाना है, ये आपस की जो है ये खून खराबे से अगर हम चाहते हैं कि जो है इंसान को बचाना है तो ये काम करना पड़ेगा। तो सर मतलब सारा सच्चाई जो खेल बहरहाल है कड़वी होती है। जी हाँ, कड़वी होती है। सारा खेल सर ये टॉक्सिक आइडियोलॉजी का ही है बेसिकली, आप जी ये हाँ, कहना जी चाहते हाँ, हैं? हाँ हाँ, सही बात है, यही तो है ना, यही बात है। सवाल ये है कि इस्लाम इतना पावरफुल कैसे कि वो सब माइंड को कंट्रोल कर लेता है। ऐसी कौन सी पावर है उसमें जो ऐसे किसी को भी किसी का भी कत्ल करने के लिए मतलब आसानी से बोल देता है कि आप कत्ल कर दो, क्योंकि कोई चीज नहीं है। आग का पहलावा और जो है आग का डरावा है, तो इसको लेकर जो है मोमिनीन कुछ भी कर गुजरते हैं ना। उनको एक बच्चों की कहानियां सुनाई जाती हैं कि भी कोई जन्नत है, कोई जहन्नम है, कोई ऐसा है वैसा है। तो मोमिनीन असल में एक बचकाना जहन को कहते हैं। ईमान असल में एक बचकाना सोच है, एक अंधेरा है जिसमें कोई अकल, किसी मंतिक, किसी लॉजिक, किसी नॉलेज का कोई दखल नहीं होता, वहां सिर्फ मानना होता है। मोमिन यही तो काम कर रहे हैं ना। उनको जिस तरह से बता दिया गया वो एक तरह के रोबोट्स हैं, जिसकी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये जी माफ कीजिएगा जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये वो भी स्लेवरी वगैरह का विरोध क्यों नहीं करती खुले आम आके कि ये ऐसी गलत चीज है और इस्लाम में बुराई है, तो इससे इस्लाम को मतलब थोड़ा झटका देने में फायदा होगा अगर लेडीज आगे आके इसमें कुछ स्टेप्स उठाएंगी। जी बोलिए।
नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं। यानी आपका ये कहना है कि इस काम में लेडीज क्यों नहीं आगे आ रही, आप ये पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मतलब पूरे प्रॉपर खुले तरीके से नहीं आ रही अभी। अब मुझे देखें कि अभी और थोड़ा समय लगेगा ना मेरे भाई, क्योंकि लेडीज के साथ तो और तरह के कई प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर भी पुरुष जो है हमारे जो है एरिया के, हमारे इलाके के, फिर भी किसी हद तक कुछ ना कुछ आएंगे, कुछ कहेंगे, कुछ सुनेंगे। लेकिन लेडीज के साथ तो और भी कई जो है बेड़ियां हैं, पाबंदियां हैं ना, वो उनको फलांग कर आने के लिए और समय लगेगा, लेकिन आ रही हैं। मैं बहुत सी महिलाएं अपना काम कर रही हैं, लेकिन अभी उनको और ज्यादा आगे बढ़ के करना चाहिए, ये थोड़ा और टाइम लगेगा। बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं थोड़ा सा, यानी मतलब जरा यानी शब्दों को जरा बदल कर कहा जाए तो, यानी जन्नत जो है किसके लिए है? मर्दों के लिए। और जहन्नम किसके लिए है? महिलाओं के लिए, या मुस्लिम जो है औरतों के लिए। मैं एक बदल बात कह रहा हूँ, क्योंकि देखें कि जिस तरह से कहा गया है कि जो है जहन्नम में वो औरतें ज्यादा होंगी, और जो है पुरुष के लिए जो है जो अट्रैक्शन जन्नत में रखा गया है, वहां उसको 72 ऊँट है, फला फला ये मिलेगा मिलेगा। लेकिन औरत को क्या मिलेगा? अभी कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है भाई। मुस्लिम महिला को तो जन्नत में 72 जो है सौकने मिलेगी, एक लंगूर मिलेगा। ये बात तो अटल है कि मर्दों को बहलाया गया है जन्नत के नाम पर, और औरतों को डराया गया है जहन्नम में। जी जी सर, मैं बोलना चाहता था कि क्या इतने जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनकी इतनी फॉलोइंग होती है, खासकर मुस्लिम, वो क्या इतने दिमाग से पैदल होते हैं कि उनको इस बारे में कुछ नहीं पता और झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं इस्लाम को फैलाने के लिए? जी सच वाले। अब क्या किया जाए, मुझे तो जो है मुस्लिम महिलाओं पर बड़ा तरस आता है यार। मैं क्या करूं कि अगर मैं किसी मुस्लिम महिला से ये अगर जो है डायरेक्टली पूछूं कि भाई ठीक है, आप इस कल्ट, इस इस्लाम, इस आइडियोलॉजी के खातिर इतना सब कुछ कर रही हो, रातों में तहज्जुद पढ़ रही हो, दिन में रोजे रख रही हो, जो दिन भर इबादत कर रही हो, क्या कुछ कर रही हो, लेकिन तुमको मरने के बाद आखिर मिलेगा क्या? वो कहेंगे हम जन्नत में जाएंगे। तो ठीक है, जन्नत में क्या मिलेगा तुमको? उसके बाद इनके पास कोई जवाब ही नहीं। यानी खुद मैं अपनी वाइफ की बात करता हूँ, मेरी वाइफ जो है यानी मुझसे अलग होने से पहले लगभग 7-8 महीने तक वो पूरी रात जो है तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ी रहती। मैं बेजार आ गया, मैंने पूछा यार ये तो क्या करते? पहले तो इतना नहीं करती थी। कहने लगी मैं आपके लिए दुआएं कर रही हूँ। मैंने पूछा ताकि हम दोनों एक साथ जन्नत में रहें। अब मैं हंसने लग गया, यार जो है हम दोनों एक साथ जन्नत में रहेंगे, थोड़ी देर के लिए सोचो, मैं तो 72 हूरों के पीछे रहूंगा, तो तुम क्या करोगी? है ना, तुम क्या करोगी? अब ये है क्या क्या किया जाए? ये जी लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या इस्लाम को से देखते हैं आप, या इसका जो एंड है वो नजदीक है? नहीं, इस्लाम रिफॉर्म नहीं होगा, मुसलमान रिफॉर्म हो सकता है। और हमारा असल मिशन यही है। हम इस्लाम को चेंज करना नहीं चाहते, हम मुसलमानों के जहन को बदलना चाहते हैं, उनकी सोच को बदलना चाहते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ही वही था, इस्लाम ने जो मुस्लिम्स को इतने अच्छे तरीके से पकड़ के रखा है, उनका बदल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हाँ मुश्किल तो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है ना मेरे भाई। हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट हमारे सामने आ भी रहे हैं, और कोशिश तो हमको बहरहाल करनी है, हमको हार नहीं माननी है ना, क्योंकि हमको हमारा देश बचाना है, हमारा समाज बचाना है। इस कट्टरता से जो है हमको छुटकारा हासिल करना है, हमारे देश को, हमारे समाज को। ये हम ये कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सॉरी सतवाला जी, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बड़े बड़े आलिम हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, उनकी फैन फॉलोइंग होगी, वो उनसे क्वेश्चनिंग करेगी, तो उनको भी पता लगेगा कि हाँ इस्लाम को डिफेंड करना कितना मुश्किल है। भाई हम तो बात करना चाहते हैं भाई, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है ना। हमने तो उनको बुलाया है कि यहाँ आए, जो भी बात करना है भाई। हम अगर जो है इस्लाम से कहते हैं तो ठीक है, यहाँ आकर हमको जो है इस्लाम की दावत दें, इस्लाम के बारे में बताएं, हमको सही रास्ते पर लाएं, हमको भी लाएं, और हमारे जो भी जो है दर्शक हैं उनको भी सीधे रास्ते पे ले आए। उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है ना भाई। हम तो भटक गए हैं, चलो ठीक है, मतलब अभी भी सही रास्ते पे है ना, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह की खातिर, क्योंकि हमारे लिए तो कोई अल्लाह नहीं है ना भाई, उनके लिए तो अल्लाह है।
तो अल्लाह की खातिर आओ यहाँ पर, आकर हमको जो है सही दीन सही रास्ता बताओ। क्यों इस तरह से पीछे पड़ रही है, पीछे हटते हो भाई हम तो गलत है, वो लोग तो सही है ना, तो आओ यहाँ पर आके बताओ, हमको भी बताओ, हमारे जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी बताओ सही रास्ता। आप समझे बात को, यहाँ आकर बताओ ना। और इस तरह की कोशिश का उनको अल्लाह ताला उनको अजर देगा, इसका सवाब मिलेगा। भाई हमारे नजदीक तो अजर या सवाब का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, उसके नजदीक तो है ना, तो उसके खातिर तो आ जाओ यहाँ पर, आके हमको जो है रास्ता दिखाओ। हो सकता है अगर सच वाला जो है ईमान कबूल कर लेगा, इस्लाम ला लेगा, तो कितने हजारों लोग जो है इस्लाम कबूल कर लेंगे मेरी वजह से, है ना। तो कितना बड़ा जो है उनके लिए एक अट्रैक्शन है। अगर वो सच वाले को सही रास्ते पे ला लेते हैं तो कितने लोग जो है इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो यहाँ आकर हमको दीन की दावत, दीन की तबलीग करो, दावत दो, क्यों पीछे हटते हो भाई। इसका तो अजर अल्लाह के पास है ना। अरे उलमाए किराम, मैं आपसे जो है कर रहा हूँ, यहाँ आकर हमको जो है दावत दो दीन की। आप समझे बात को। जी 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 फजल साहब आए हैं, जी जनाब क्या कहेंगे, फरमाइए। सलाम। वालेकुम सलाम, जी जनाब क्या कहेंगे। ये इससे पहले जो नबी थे उस पर जो है सिर्फ किस्से कहानियां ही हैं। अब ऐसा था वैसा था, कुरान में भी आता है कि जो है अंबिया गुजरे हैं, लेकिन कितने गुजरे, 1,24,000 की बात कुरान नहीं करता। ये कुरान के बाहर वाली किताबें जो है इस तरह की कहानियां हमें सुनाती हैं। सवाल ये है कि ये नबूवत और रिसालत आखिर है क्या। मेरे नजदीक तो नबूवत और रिसालत महज एक शोबदाबाजी, महज एक शोबदाबाजी, इससे ज्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं। तो सच वाला हाँ, जिस टाइप का इस्लाम आज दुनिया में चल रहा है, ये आप इसको ऐसे कह लें, मैं उसको अपने लफ्जों में ऐसा बयान करूंगा कि इनको तराशने वाले या इनके जो असल बानी हैं वो है अब्बासी। अब्बासियों को अपनी इस आइडियोलॉजी जिसे आज इस्लाम समझा गया है, इसको जब इन्होंने इसको तराशा या घड़ा, तो एक ऐसी शख्सियत की जरूरत पड़ी जो उस जमाने में उस इलाके में एक ईसा इब्ने मरियम नाम का कोई शख्स गुजरा था, तो उसका बड़ा नाम था, बड़ा जो है उसका दबदबा था, उसको लोग बड़ा जो है बड़ा खास जो है मकाम देते थे। और ये मकाम देने वाले कौन हैं, उमवी लोग हैं। उमवी लोग असल में मसीही हैं, लेकिन मुवहिद मसीही हैं, यानी अल्लाह अल्लाह को एक मानने वाले मसीही हैं। तो जब अब्बासी आए तो उसका अकीदा इनसे मुख्तलिफ था, और अब्बासी लोग जो मसीहियों से अलग हैं, उन्होंने मसीही ये उमवियों से ज्यादा जो है बहुत बड़ा, बहुत उनसे ज्यादा जो है इलाका फतह किया। तो अब वो इस एतबार से, सियासी एतबार से उमवियों से कहीं ज्यादा ताकतवर ये अब्बासी थे। अब्बासियों को अपनी इन फुतूहात की बका के लिए कोई आइडियोलॉजी की जरूरत थी, उसमें एक ऐसी शख्सियत को उनको उभारना था जो ईसा इब्ने मरियम से ज्यादा जो है ऊंची हो जी। तो उन्होंने जो है एक शख्स को तराशा जिसका नाम मोहम्मद रखा। अच्छा। अब्बासियों ने जिस शख्सियत को तराशा उसका नाम उन्होंने मोहम्मद रखा, और दुनिया में ये बताया कि ये शख्स मोहम्मद का नाम था, इसको ये किताब दी गई है। हालांकि कुरान अब्बासियों के तराशीदा नबी जिसको उन्होंने मोहम्मद नाम रखा है उसको नहीं जानता। अब्बासियों का नबी सिर्फ हदीस की किताबों में पाया जाता है।
उनकी तो सारी सचिवालय जी बातें माफ सारा क्रेडिट जो है, मारधाड़ का क्रेडिट जो है किसको जाता है? अब्बासियों को, जिन्होंने इस इस्लाम नामी आइडियोलॉजी को तराशा। इसके पीछे इनके सियासी मफादात थे, वो अपने तो मफादात सचिवालय की जी तहत नहीं। अब ऐसा जो मतलब मोहम्मद, पर्टिकुलरली मोहम्मद नाम का कोई शख्स गुजरा है, इसका आपको कहीं कोई सबूत नहीं मिलता। यही अच्छा। वजह है मैं मुस्लिम स्कॉलर के सामने ये 4 डॉट देता हूँ। ये 4 डॉट क्या है? एक तो मक्का, दूसरा मोहम्मद, तीसरा 570 और चौथा 632। ये 4 डॉट मैच करके दिखा दें। जी, अब क्या बात है? तो ये 4 सचिवालय डॉट, जी जी तो ऐसा कोई शख्स मेरे मुताबिक जो है, जिसे जिस तरह से बताया गया है कि पर्टिकुलरली ऐसा कोई एक शख्स नहीं गुजरा। अब्बासियों ने मुख्तलिफ जमाने में मुख्तलिफ इलाकों में कुछ इस तरह की ऐसी शख्सियतें गुजरी जिनको मिला जुला कर एक शख्स के तौर पर जो है उसको उन्होंने अपनी हदीसों में जो है गढ़ा और ये बताया कि ये एक शख्स की खसूसियात है। लेकिन मेरे मुताबिक ये किसी एक शख्स की खसूसियात नहीं है। ये 3-4 अशखास मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ इलाकों में गुजरे हैं, जिनको अब्बासियों ने एक जगह कर एक शख्स के तौर पर पेश किया। ये कारनामा है वाकई अब्बासियों का। उन्होंने बड़े जो है दिमाग से काम किया, बड़े बड़े जो है इस मामले में बड़ा कमाल रखते थे। उन्होंने दुनिया के सामने जिस तरह की बातें की, और आज भी लोग उनकी घड़ी हुई बातों को दांतों से पकड़े हुए हैं, उसके लिए मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी जी सचिवालय जी, इसमें है कि शक मत करो, और जब तक आप शक नहीं करोगे या जानोगे नहीं, तो इसमें कहा गया बस मानो, जानो मत। जाहिर बात है, इस्लाम में असल काम मानना ही तो है ना भाई, जानने से इसका क्या ताल्लुक बताइए। अब आप जो है अल्लाह के बारे में या मोहम्मद नबी के बारे में या किताब के बारे में क्या जानोगे? अब अगर कोई पूछे कि भी किताब कहाँ से लिखी गई, कब लिखी गई, किसने लिखी, तो जानने से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिसको तो सिर्फ मानना है। कोई पूछे कि भी अल्लाह कहाँ है, कैसा है, क्या करता है, कौन है, तो इसके बारे में भी जो है, जब आप जो है सिर्फ मानने से ताल्लुक रखता है ना ये सारी बातें, जान तो नहीं सकते। अब रही बात मोहम्मद की, जो मुसलमानों का मुंह बोला नबी है, उसके बारे में जब पूछेंगे तो कौन देखा उसको, कौन किसने उससे मुलाकात की, कुछ भी नहीं। तो जानने से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, मोहम्मद को मानना है बस। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस्लाम में सारा का सारा मामला मानने से होता है, उसका ताल्लुक मानने से, जानने से नहीं है। जी जी क्या मतलब तो मानना ही तो है, और क्या समझो भी इस्लाम में इससे ज्यादा और क्या, किस चीज की जरूरत है? सिर्फ मानना है, और मानने की बुनियाद पर उनको जन्नत मिलेगी, और वहां पूरे जो है इनका इंतजार कर रही है। बस मानते रहो, जो मर्जी मानो, जो कुछ उनसे कह दिया गया वो मानते रहो। जी एक मशहूर हुई हूरों के पीछे बहसी जोश मलिहाबादी का है, वो शेर कुछ इस तरह से है, मैं आपको सुनाता हूँ। जी 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 जन्नत की दीवार पे चढ़ के, असल में देखिए जोश खुद भी एक्स मुस्लिम थे, जोश मलिहाबादी एक्स मुस्लिम थे। जाहिर बात है वो इस्लाम की ऐसी जन्नत नामी या फिर इसकी जो है जो भी फजूलियात हैं वो उसको नहीं मानते थे।
तो उन्होंने एक इस अंदाज में अपनी बात की, एक बाकायदा एक पूरी गजल है, उसमें का एक शेर है ये। वो शेर कुछ इस तरह से है, जन्नत की दीवार पर चढ़ के मैंने और इबलीस ने देखा। इबलीस, हाँ, जन्नत की दीवार पे चढ़ के मैंने और इबलीस ने देखा, सहमी हुई हूरों के पीछे वहशी मुल्ला भाग रहे थे। सहमी हुई हूरों के पीछे वहशी मुल्ला भाग रहे थे। सर हिंदुओं में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बारे में मैं नहीं जानता, तो इस पर मैं जो है अपना कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन मैं हत्या की बात कर रहा हूँ। जैसे हत्या कर दी गई, मोहम्मद साहब को बताया कि जहर मारने वाले तो मोमिन नहीं है ना, कोई दूसरे हैं, वो कोई दूसरे हैं, मोमिन नहीं है। अच्छा, मुसलमानों के नबी को मानने वाले मोमिन नहीं है, बल्कि कोई दूसरे हैं। अब बहरहाल ये एक अलग बातें हैं, ये सारी तारीख में आई हैं, इन बातों का कुरान से कोई ताल्लुक नहीं। और एक हाँ ठीक है, ये बातें कुरान के बाहर किताबों में आती हैं। अब वो मैं इन बातों को एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि ये कुरान के बाहर वाली बातें हैं। कुरान में ये आयशा इस तरह की बातें नहीं है, इससे मैं नहीं करता। कुरान में नहीं, कुरान का लिखने वाला आयशा के बारे में नहीं जानता। तो वो भी मतलब नहीं, मारिया का नहीं है, मारिया रिलेटेड है, नाम किसी का नाम किसी का नाम नहीं है। अच्छा, तो सच वाले हदीसें जो कुरान के बाद में आई हैं, उसको कुरान का ताल्लुक किसी और से है और हदीसों का ताल्लुक किसी और से है। लेकिन नहीं सर, ये बातें जो है कुरान में नहीं है मेरे भाई। अच्छा, हदीस से ठीक। धन्यवाद आपका। आप खैरियत होंगे? हाँ जी, हाँ मैं खैरियत हूँ। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या सवाल है? जी सचवाला साहब, मैं अपना तारुफ करवाते हुए चलूँ आपको। तो सर मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं तो आपकी तरह स्कॉलर नहीं हूँ, शायद आप स्कॉलर है। नहीं, मैं भी जो है स्टूडेंट हूँ जनाब अली। अच्छा जनाब, कोई बात नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, बस हल्का ज्यादा इल्म नहीं है मेरे को, आप पे तो बहुत इल्म है। तो सर आपको याद होगा तकरीबन, मेरे ख्याल से आपने दावा करा था, आपका ये दावा था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल नहीं हुई, रिवील्ड नहीं हुई। मैं सही कह रहा हूँ? मैंने दावा कहा ये कुरान की बात मैंने कही, कुरान में नहीं की मोहम्मद लफ्ज़ मोहम्मद के साथ ना तो अल किताब है ना अल कुरान। ये मैंने कहा है, मेरा कहाँ दावा है जनाब अली? जो कुरान नहीं सर, आपका कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले आपने ये दावा करा था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल ही नहीं हुआ, कहा था ना आपने? नहीं, ऐसा नहीं कहा था। मैंने क्या कहा था एग्जैक्ट वो अल्फाज पता है। मैंने जो कहा था मैं अपने अल्फाज यहाँ दोहरा रहा हूँ।
मैंने ये कहा है। नहीं सर, मैंने तो ये आप पेश करें ना, आप बोले तो मर्जी सुन लेंगे, उससे इसका क्या था? आप हजारों लाइव स्ट्रीम में आते हैं तो मैं कैसे मेरी कोई बात जो मैंने कही है या मैंने लिखी है तो आप मेरे सामने पेश करें कि मैंने एग्जैक्टली क्या कहा। मैंने जो कहा मैं यहाँ पर दोहरा दूं, पूरे कुरान में लफ्ज़ मोहम्मद से वाबस्ता न तो अल कुरान है, न तो अल किताब है, न कोई मौजिज़ा है, न कोई आयात बय्यिनात, ये मैंने कहा। चलो फिर हम ऐसा करते हैं सच वाला साहब, सर आपकी बात हमने मान ली। आप अब हम ये बताएंगे कि कुरान जो है किस पे नाजिल हुई है? क्या पता कुरान के लिखने वाले ने जो है जो कुछ बताया हमने वो वही कहा। नहीं सर, आपने दावा कर दिया कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाजिल नहीं हुई, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि किस पे नाजिल हुई। मैं अपनी बात दोबारा यहाँ रखूंगा, देखिए गौर से, पूरे कुरान में लफ्ज़ मोहम्मद से वाबस्ता न तो अल किताब है, न अल कुरान है, न कोई मौजिज़ा है, न आयात बय्यिनात। इसका जवाब आप या आपके बड़े से जो है बड़े से बड़े कोई आलिम मुझे दे दे। अगर लफ्ज़ मोहम्मद से वाबस्ता अल किताब या अल कुरान है तो बता। लफ्ज़ मोहम्मद कह रहा हूं, आप मेरी बात समझ नहीं लगी सर। मैं कह रहा हूं मैंने आपकी बात मान ली, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन अब आप हमें ये बताएंगे कि कुरान किस पे नाजिल हुआ है। मेरा सवाल ये आपसे, क्वेश्चन आंसर सीजन है ना। कुरान का लिखने वाला हमें ये नहीं बताया कि ये कुरान किसकी लिखी गई किताब है, तो फिर ये दावा नहीं हुआ ना, दावा ही नहीं कहते। दावा आप कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कह रहा। चलो मेरा सवाल कुरान के टेक्स्ट के ताल्लुक से है, और मैं सूरह अल इमरान पढ़ रहा था तो उसमें एक आयत मुझे नजर आई, तो मैंने कहा मैं आपसे इसकी वजाहत चाहूँगा। वो आयत नंबर 96 है शायद, इन्ना अव्वल बैत वुदिअ लिन्नास लज़ी बिबक्का। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। एक तो दो चीजें मुझे समझ में नहीं आई। ये कह रहे हैं कि ये इंसानियत के लिए पहली इबादत की जगह बनाई गई, और वो बिक्का या बक्का जो भी कहें आप उसे, तो अंग्रेजी की ट्रांसलेशन में बहुत कंची मारी है एक साहब ने, उन्होंने उसको मक्का ट्रांसलेट कर दिया। तो मेरा सवाल ये है कि पहली बात अपना कमाल है। जी हाँ बिल्कुल, उसका तो जी हाँ जी हाँ, यूसुफ अली ने भी कंची मारी है, उसको मक्का कर दिया है, दूसरों ने उसको मक्का ब्रैकेट में लिखा है। तो मेरा सवाल ये है कि ये तो बड़ा रिडिकुलस क्लेम है, ये जिसे कह सकते हैं आप अहमकाना, कि भाई ये पहली जगह थी इंसानियत की के लिए जहाँ इबादत शुरू हुई। तो इसको कैसे ये लोग एक्सप्लेन करते हैं जो कुरान के मुहद्दिसीन, कुरान के जो, तो थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालिए। और लफ्ज बक्का और मक्का के ताल्लुक से तो कुरान में जो उसका इस्तेमाल किया गया है उस ताल्लुक से थोड़ा आप गुफ्तगू करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। शुक्रिया। अच्छा देखिए, ये आयत ये कह रही है इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। इसका मतलब है कि बेशक सबसे पहला घर जो बनाया गया लोगों के लिए, बनाया गया लोगों के लिए, वो कौन सा है? वो है बक्का में, या उसका ताल्लुक बक्का से है। जी वो बरकत वाला है और हिदायत वाला है तमाम आलमों के लिए। ये बात जी। अब जो कमेंटेटर हैं या फिर जो है वो ट्रांसलेटर्स हैं, वो लोग यहाँ पर हिंदी मार के क्या कहते हैं, नहीं भाई या तो कुरान का लिखने वाला जो है मक्का की जगह यहाँ बक्का लिख गया, ये बात है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि बक्का जो है असल में मौजूदा मक्का का पुराना नाम था, बाद में उसका नाम मक्का रखा गया। तो सवाल ये है कि ये नाम कब किस वक्त किसने बदला। जी हाँ। दूसरी बात ये है कि मक्का जो कुरान में आया है एक लफ्ज, उसके साथ वक्त में आया है, वक्त भी मक्का, तो ये शहर मक्का नहीं है। कुरान में जो सूरत अल फतह में ये लफ्ज आया है वो शहर मक्का नहीं है बल्कि बत्न मक्का, ठीक है। और यहाँ पर जो मक्का का लफ्ज आया है ये असल में वो मक्का हो ही नहीं सकता। तो आप और करें कि इंसानों के लिए सबसे पहला बनाया जाने वाला घर अगर मौजूदा मक्का में है तो क्या
क्या मौजूदा मक्का 7वीं सदी ईस्वी से पहले पाया नहीं जाता था, मौजूद ही नहीं था? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये बक्का असल में था कहाँ? अगर ये मौजूदा मक्का ही बक्का था तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि 7वीं ईस्वी से पहले न तो मक्का था न तो बक्का था। जी बात लिखने वाला इतना बड़ा झूठ कह रहा है। जी हाँ, जी हाँ, जवाब तो मोमिनीन को चाहिए कि जब जवाब दें। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये जो एक आयत है। जी बिल्कुल, जी जी हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत। एक छोटी सी चीज पूछ, मतलब कि कुरान में ये जो अल्लाह शब्द जो है ना, वर्ड जो है ना, ये अल्लाह वर्ड कहाँ से आया है सर? कुरान में अल्लाह का वर्ड कहाँ से आया ये पूछ रहे हैं जी? आप? ये मतलब कि या फिर मतलब कि ये जो मोहम्मद साहब जो अल्लाह शब्द बोले थे, तो ये अल्लाह वर्ड कहाँ से आया था? मैंने पहले से उसको पता था या फिर किसी से सुन के उन्होंने ये ऐसा बोला था? क्योंकि किसी एक्स मुस्लिम जो स्कॉलर थे उनसे मैं सुन रहा था कि शायद वो खदीजा जी जो थे उसके थ्रू से ये अल्लाह वर्ड जो है वो आया था। तो उसी के लिए मैं थोड़ा कंफर्म करना चाहता हूँ आपसे, अगर आप बता पाए तो। खदीजा वगैरह की बातें कुरान में नहीं है। अलबत्ता मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह का वर्ड कुरान के लिखे जाने से पहले उस एरिये में पाया जाता था, मौजूद था, और कुरान के लिखने वाले उसके लिए एक तराशे हुए अल्लाह, तराशे हुए माबूद या खुदा को जिसका नाम अल्लाह रखा गया, वो इस किताब को उससे जोड़ दिया कि ये उस अल्लाह की किताब है, ये उस अल्लाह की नाजिल की गई किताब है। इस तरह की बातें एक अकीदा बन गई, ईमान का हिस्सा बन गई, इसको माना गया, मनवाया गया। यही सिलसिला सदियों से चल रहा है। जी नमस्ते ससवाला जी, मेरा ये कि मेरा सवाल है, मतलब मेरा डाउट है, ये जो मतलब गॉड है या अल्लाह है जो कुरान में है, वो नबी कैसे भेजता है, ये आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। प्लीज मुझे ये एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? समझ नहीं आया, मैं कैसे समझाऊं आपको? किसी के भी समझ नहीं आया। ये बात समझने की नहीं है, ये बात सिर्फ मानने की है, मनवाने की है, समझने की नहीं है मेरे भाई। अपने नबियों को कैसे भेजता है, अपने रसूलों को कैसे भेजता है, ये किस्से कहानियां जो है, इसका ताल्लुक सिर्फ मानने और मनवाने से है, जानने से नहीं है। ना आज तक कोई इसको जान सका, ना जो है कोई जान सकेगा। जिसको सिर्फ माना गया है, मनवाया गया है। ठीक है जी, मैं बहुत मुफ्तियों के पास गया, मेरे को कोई जवाब नहीं दे पाया। ये जवाब होता तो देते ना, मुफ्तियों के पास जलेबियां होती हैं या फिर उनके पास डंडा होता है। अब आप ज्यादा एक ही सवाल ज्यादा बताओगे तो डंडा निकाल लेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सचवाला जी। मेरे को ये जैसे मैं पूछता हूँ जी, इस्लाम तो कहते हैं पुराना धर्म है, पहले से था, मोहम्मद से पहले से भी था, ऐसे कहते हैं। तो ये जानना था कि जो कलमा पढ़ते थे, तो मोहम्मद साहब जो है अभी नबूवत मिलने से पहले मोहम्मद साहब कलमा, उनके पिताजी कैसे कलमा पढ़ते थे, उनके जो दादा वगैरह थे, चाचा थे, वे कौन सा कलमा पढ़ते? अब भाई ये ऐसे सवालात हैं कि इसका जवाब मोमिनीन के पास जलेबियों के सिवा कुछ भी नहीं है। मोहम्मद साहब 40 साल तक नॉन मुस्लिम ही थे। जी हाँ, सही बात, काफिर थे वे भी। हाँ, कल काफिर तो शायद वो यहाँ यूज नहीं कर सकते, लेकिन इतना है कि वो मोमिन या मुस्लिम नहीं थे। मगर अब ये हमारी बात है हिस्ट्री से भाई, ये जो है इसका कुरान से ताल्लुक नहीं है। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, अगर इस्लाम ये इर्रेशनलिटी है तो उसको लॉजिक से आर्ग्यू कैसे कर सकते हो? सही बात। इस्लाम जो है ईमान के जरिए से साबित होता है भी, इस्लाम लॉजिक या मंतिक के या इल्म के जरिए से साबित नहीं होता। हाँ सर, मेरा वही कहना है। जो लोग मानते हैं या जो लोग मनवाते रहे हैं, ये सिलसिला उसी तरह से चल रहा। जब आप
पर कोई लॉजिकल या जो है कोई आप प्योरली हिस्टोरिकल जो है जब आप सवाल करेंगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, बात कर देते हैं। जी हाँ, करेक्ट। इसलिए सर आपका जो डिस्कशन मुफ्ती के साथ हुआ ना, तो उसमें बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि इलॉजिक हमेशा जीतता है लॉजिक के सामने। क्योंकि अगर आज मैं कहूं कि मेरे पास भी कुरान है या फुरान, वो बुक का नाम फुरान है और वो मेरी बुक है और मेरा भी अल्लाह है और उसे 4 टांगे है, कोई कुछ भी कह सकता है। लॉजिक से इसको कैसे आप डिस्प्रूव करेंगे? इसलिए इस्लाम के साथ कभी भी आप डिस्कशन करोगे ना सर, तो आप मैंने आपका डिस्कशन देखा, आप उसको कुरान के ऊपर लेके आना चाहते थे वो मुफ्ती को, लेकिन वो आना नहीं चाहता था, और वो कभी वो लोग थक जाएंगे, वो कुरान बराबर है, घंटे ऐसे ही गुजार गए। बराबर है। दोनों जाकर कुरान पर आना नहीं चाहते, उनको पता था नहीं आएंगे, आपसे पकड़े जाएंगे। करेक्ट, क्योंकि आप जानकार हो, मैं जानता हूँ आपको। वो बड़े कितने ही जो है बड़े मुफ्ती हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, डॉक्टर हैं, आलिम फाजिल सब कुछ है, लेकिन जब कुरान पर वो बात करेंगे तो मैं पकड़ लूंगा। करेक्ट सर, इसका वो एक भी आए तो पेश नहीं कर सकते। करेक्ट सर, घंटे के बावजूद एक भी आयत कुरान की पेश नहीं कर सकते। उनकी मदद और पूरी दुनिया ने देखा तो वो कितने बेबस, कितने लाचार, कितने मजबूर थे। कुरान इसका सॉल्यूशन, हाँ करेक्ट सर, उसका क्या है आप जानते हो? उसका सॉल्यूशन एक ही है, इलॉजिक जो होता है उसको सिर्फ ट्रोल कर सकते हो आप, उसके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते हो। हाँ, असल में देखिए जो सारी बातें सामने थी, लाइव थी, लोगों ने लाइव देखा, 6000 के करीब लोग देख रहे थे, उसके बाद कितने हजार लोगों ने देखा, तो सबके सामने सारी बातें हैं। तो जाहिर बात है मैं जो कुछ पूछ रहा था वो भी लोगों के सामने है, और उसके जवाब में मुफ्ती साहब 3 घंटे खींचे, लेकिन मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। इतने मजबूर, इतने लाचार वो थे, ये भी लोगों ने देखा। अब मोमिनीन का मामला तो ऐसा है कि मोमिनीन तो बेचारे ईमान के मारे हैं, और वो ऐसे समझ रहे हैं कि सच वाला तो है बिल्कुल बच्चा है, बिल्कुल जाहिल है। ठीक है, मैंने तो जाहिल कहा ना भाई, मैं अपने आप को जाहिल कहता हूँ, लेकिन ये एक जाहिल जो है 2 मुफ्तियान किराम उलमाए इज़ाम का जो है सीटी बजा डाली, एक भी जवाब नहीं दे सके मेरे सवाल का। करेक्ट सर, क्योंकि ईमान जानने वाला जो जानना चाहता है वो और एक ईमान वाला, इनके साथ कुश्ती हो ही नहीं सकती सर, बहुत डिफिकल्ट है ये चीज। देखा है दुनिया ने देख लिया है, और जो लोग समझते हैं, जो लोग है जिन पास वाकई कोई लॉजिक है, उनको ये सारी बातें समझ आ गई, तो कुछ समझ आ गया। करेक्ट, ओके सर, धन्यवाद सर। और मैं दुखी हूँ, ये बात ध्यान में रखिए आप, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। उनके इवन कुरान से भी वो जो है ये बातें निकाल सकते हैं, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि अभी जो लिबरल्स हैं या अपने आप वो लोग जो कुरानिस्ट कहते हैं, वो सीधे इन बातों का इनकार करते हैं। मगर इनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो है मेन स्ट्रीम में कुछ भी नहीं चलती, इनकी दाल गलती नहीं वहां। इन्हें जो है जो मेन स्ट्रीम तो जो है हमें कत्ल करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास जो है हर तरह का जो है मतलब प्रूफ है। यानी इस्लाम सारा का सारा हदीस में पाया जाता है ना। ये मुसलमानों के नबी का जो है सर सकला जी, हमारे साथ। हाँ, आपकी बात मैं समझ गया, क्योंकि ये लोग जो 2 नंबरी करते हैं, जिस तरह से यानी कुरान को जो है बहुत दूध का धुला साबित करने की कोशिश करते हैं। मेरा आपने शायद सुना होगा, जितनी बातें मैं कहता रहा हूँ पिछले काफी अरसे से, कि देखें कि ये चिरान शुरू होती है असल में कुरान से, और यही वजह से कि ये पॉइंट हम सबको ये जहन में रखना चाहिए कि अमन और शांति, अमन और सलामती का दम भरने वाली इस किताब में
कत्ल क़िताल को 170 बार दोहराया गया है, आखिर क्यों? क्योंकि ये है ही कत्ल। नहीं, बात ये है कि इस पर जो है कोई गौर नहीं करते। और आपको पता है ये कुरानिस्ट लोग क्या वो इस तरह से जो है मतलब पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं भाई कत्ल क़िताल का वो मतलब है ही नहीं। तो मैं उनसे साफ ये पूछता हूँ, तो क्या कत्ल क़िताल का मतलब ये गुलाब जामुन में कलाकंद डाल के खाना होता है? क्या मतलब है? किसे कहते हैं? देखिए जरा, गुड वन। किस हद तक जो है बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। सर आप में कुरान से शुरू हो रही है सर। स्टीम करेंगे इस लेवल पर, क्यों ये इस पॉइंट पर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब हमको आगे चलकर जो है पिटीशन जब जो है हमको देनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में, तो हम एक डॉक्यूमेंट लेवल का भी जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हम जिन बातों को जो है मतलब उनके सामने पेश करेंगे, तो एटलीस्ट जो है मटेरियल लोगों के पास होना चाहिए कि ये कुरान की आयतें हैं, फिर उसके बाद फिर हदीस का तफसीरा है, ये सारा जो है सब लोगों के सामने होना चाहिए। एक सीन जो है इस टॉपिक पर, और हम जो है बहुत ही स्कॉलरली लेवल पर करेंगे। बिल्कुल जो है सारी कुरान की जो है सारी वर्सेस भी होंगी, और जहाँ जहाँ ये हदीस की चरान है इसको भी जो है हम उसको जो है कवर करेंगे। तो इस पर जो है ये बात जरूर होनी चाहिए मुस्लिम तक भी, क्योंकि बहुत से मुस्लिम जो है इन बातों से जो है वाकिफ नहीं है, उनको भी जो है आंखें खोलनी जरूरी है। बेशक। और कहूंगा कि एक्स मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो एग्नोस्टिक है, चाहे वो एथियस्ट है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो जू है, चाहे वो कुछ भी है, वो एक्स मुस्लिम है। उस वही सर, ये गामदी अकेले नहीं है, ये आपके शाबिर अली भी यही कहते हैं। मैंने शाबिर अली को भी यही बोला था अपनी लाइव स्ट्रीम में कि भाईजान पहले तो सबसे पहले जाके ना सऊदी अरेबिया में अपना ये वाला प्रचार करो, और सऊदी अरेबिया के जो मेजर स्कॉलर्स हैं और इजिप्ट के जो मेजर स्कॉलर्स हैं उनको पहले ये चीज एक्सप्लेन करो। अगर वो तुम्हारी बात मान जाए फिर हम लोगों के पास आना। हम लोगों के पास आके हमें प्रीच मत करो कि नहीं 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 इस्लाम अच्छा है, इस्लाम साफ है, वो तुम लोग कत्ल करने की धमकी नहीं देता, ये उस टाइम के ऊपर था, ये फलाना था, ये धमकाना था। ये बातें जनाब आप अपने स्कॉलर्स को समझाओ। जब सब आप लोगों का मुत्तफिका अलैह फैसला आ जाए कि हाँ ये सब लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मुत्तफिका अलैह यानी जिसके ऊपर आपकी कंसेंसस बन जाए, फिर हमें आके बोलना। उससे पहले नहीं बोलो हमें, क्योंकि उससे पहले आप लोग आटे में नमक के बराबर ये बकवास कर रहे हो। जो बाकी 99.99% लोग हमें कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम हर वक्त आपको उनके सामने खड़ा नहीं कर सकते, तो उनको पहले समझाओ ताकि वहां से सेंट्रल डॉक्ट्रिन निकले, और वो कुरान को जो ये तमाम वर्सेस हैं इनको बताएं कि ये जनाब सो कॉल्ड उसी टाइम के लिए थी। आप आटे में नमक के बराबर आके टैंटा कर लोगे तो वो जो 99.9% लोग हमें कत्ल कर रहे हैं वो तो नहीं ना बात आएंगे। समझ आई आपको तो मेरी बात की? बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत सही बात है आपकी, टू दी पॉइंट बात है आपकी। यहाँ पर कोहराम की एक बात जो है हमको सबको याद रखनी चाहिए, वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की कोई बात हम अगर आती है एक ऑर्डिनेंस के तौर पर कि भाई देखें एटलीस्ट ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इस्लामिक इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े नाम जिनका भी जो है हर सिटी में बड़ा जो है जो मदरसा या जामिया होता है, उनके मुफ्तियों की तरफ से एक अटेस्टमेंट ये होनी चाहिए इस ऑर्डिनेंस पर कि हमको इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और उस पर क्या होगा कि जो है जो इस्लाम छोड़ दे उसके साथ किसी भी किस्म की किसी भी लेवल की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, उसके साथ कोई बॉयकॉट नहीं कर सकता। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट से निकलेंगी और उस पर जो है अटेस्टेशन सारे मदरसों की तरफ से होगी। तो एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट अगर जो है मतलब ये बन जाता है तो मैं समझता हूँ कि हमको बड़ी राहत मिलेगी। आज से 30 साल बाद हमारे बच्चे रहते अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, हम लोग भी हम लोग अपने आने वाली नस्ल
जी जी लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाली जो नस्ल के लिए, उसके लिए जो है एक सुकून का, चैन का सांस ले सकें, एक ऐसा माहौल हो जिसमें आजादी हो, जिसमें मजहबी आजादी हो। बिल्कुल। एक कंट्री में तो लोग आई डोंट केयर एज वेल। जब मेजोरिटी खत्म, मैंने आपको चंद एक दिखा दी अभी, तो बहुत ढेर सारे थे जिसमें बहुत माँ बहन की गालियां मुझे मिल रही हुई हैं और कत्ल करने की धमकियां। बड़ी यार, इवन अमेरिका में एक लड़का है, लड़का क्या, बूढ़ा आदमी होना चाहिए अब तक, तो वो अपने आप को वेटरन कहता है। वेटरन का मतलब है कि अमेरिका की आर्मी में वो यानी कि सर्व कर चुका हुआ है। उसने मुझे स्पेशल धमकी हुई है फेसबुक के ऊपर कि जनाब, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता अगर मुझे पता लग जाए कि तुम कहां रहते हो। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को अलाउ नहीं करता। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि आपके पास मजहबी आजादी है, ठीक है। वो शख्स कह रहा है लाइव फेसबुक की पब्लिक पोस्ट के ऊपर, एडम यू डोंट नो what I would have done. Only God knows what I would have done if I would have known where you live. So ये मुसलमान है भाई, ये इस्लाम की तालीम है, आप इससे इनहराफ नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर जो है एक बात और मैं जोड़ दूंगा। देखिए कि इस्लाम की तालीम ये क्यों है, इस बात को, इस पॉइंट को जो है हमको जहन नशीन रखना चाहिए। वो ये कि ये एक जो है ये बात आती है, हर किताब में मिलती है, लौला हद्दुर रिद्दा लमा बक़िया इस्लाम, लौला हद्दुर रिद्दा लमा बक़िया इस्लाम। मतलब है कि इस्लाम में अगर मुर्तद की सजा सर तन से जुदा न हो तो इस्लाम बाकी नहीं रहे, बाकी ही ना रहे, बल्कि इसको बाकी सजा है। और सर ये चीज, आप इस सजा को हटा देंगे तो बाकी नहीं रहेगा। और सर ये चीज अबू बकर की, जैसे ही मोहम्मद मरा तो लोगों ने अपोस्टेसी की, अबू बकर ने 1.5 साल लड़ाई लड़ी। अब हर्बुर रिदा दीन इस्लाम छोड़ने की हर्ब। एग्जैक्टली वही बात है। और मोहम्मद ने साथ में सरा को क्यों मारा? जी हाँ, मरवाया। सबसे पहला जो है, सबसे पहला हमारा जो है, हमारा इमाम है। हाँ, साथ में नबी क्यों मरवाया? उसने कहा लो भाई, ये तो मुझे इसने झूठा साबित कर दिया है। मोहम्मद ने फतेह मक्का के मौके पे कहा था कि अगर साद बिन अबी सरा काबे के पर्दे के पीछे भी छुपा हुआ हो तो इसको वही मार देना। आपको पता है काबे के अंदर ईमान दिया, काबे के अंदर आप नहीं मार सकते, लेकिन मोहम्मद ने कहा था साद बिन अबी सरा अगर काबे के पर्दे के पीछे भी छुपा हुआ नजर आए तो उसको वहीं पे कत्ल कर दो। तो सही बात, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि मोहम्मद झूठा है। तो ये तो बचपन से चल रहा है।